इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में कोरोना का पहला नया मामला सामने आया। गुरुग्राम में भी कोरोना के 2 केसेस सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी की है और दिल्ली सरकार का अस्पतालों को निर्देश। इस वक्त की बड़ी और सावधान करने वाली खबर सबके लिए। कोरोना एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। भारत में मौजूद समय में 300 से ज्यादा केसेस आए हैं। इसमें दिल्ली में 23 मरीज हैं, महाराष्ट्र में 210 मरीज और मध्य प्रदेश में 2 मरीज मिले हैं। गुजरात, केरल, तमिलनाडु में भी कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली से खबर, भारत मंडपम में नीति आयोग की बैठक चल रही है। पीएम की अध्यक्षता में ये गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है और बैठक की थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। बैठक में सीएम योगी और सीएम धामी शामिल हैं। नीति आयोग बैठक में कई राज्यों के सीएम शामिल हैं। सीएम योगी यूपी की उपलब्धियों का ब्यौरा रखेंगे। 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य में यूपी भूमिका पर भी अपनी बात रखेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नीति आयोग की बैठक चल रही है भारत मंडपम में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हो रही है। सीएम योगी और सीएम धामी इस बैठक में शामिल हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर इस बैठक की थीम रखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों के डेलीगेशन का 2 ग्रुप्स जो है वो देर रात विदेश रवाना हो चुके हैं और कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले सांसदों का ग्रुप देर रात रवाना हुआ और शशि थरूर का ग्रुप अमेरिका के बाद पनामा, ब्राजील, कोलंबिया और गुयाना जाएगा। वहीं वैजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब के बाद कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा और इसके साथ ही बचे हुए 2 ग्रुप्स भी आज विदेश रवाना हो जाएंगे। ये ग्रुप दुनिया में पाकिस्तान के नापाक चेहरे को बेनकाब करेंगे। जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। तो जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे और उनके सामने रखेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा 0 टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेज ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम
निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। सोनभद्र पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मिलकर रहोगे तो जन्नत मिलेगी, लड़कर रहोगे तो जहन्नुम मिलेगा, और हम सब लड़कर नहीं मिलकर चलेंगे। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को वहां की सेना का संरक्षण मिल रहा था। लड़कर नहीं, लड़कर नहीं, और नहीं तो जन्नत जाना पड़ेगा। मिलकर रहोगे तो जन्नत मिलेगी, लड़कर रहोगे तो जन्नत मिलेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुंछ पहुंचे हुए हैं। राहुल पाक गोलीबारी में प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात करके उनका हालचाल जानने पहुंचे। राहुल गांधी सबसे पहले पुंछ के डुंगस मोहल्ला पहुंचे। वहां पाकिस्तानी गोलीबारी में कई घरों को नुकसान हुआ था। यहां लोगों से मुलाकात के बाद राहुल डुंगस मोहल्ले के ही उस क्राइस्ट स्कूल पहुंचे जहां पढ़ने वाले 3 बच्चों की पाक गोलीबारी में मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने स्कूल जाकर वहां पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात की और उनके हौसले को सलाम किया। इसके बाद राहुल गांधी गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचे। इस गुरुद्वारे पर पाक की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। राहुल ने यहां हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। अगले कुछ घंटों में राहुल गांधी पुंछ के कुछ और जगहों पर भी जाएंगे और पाक गोलीबारी के प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अभी भी देश के कई हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इस कड़ी में लोगों ने प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा शौर्य यात्रा निकालकर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया है। इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस भूल गई है कि शायद उन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी थी। कांग्रेस भूल गई है कि 65 के अंदर उन्हीं के प्रधानमंत्री देश के लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये भूलते जा रहे हैं कि 71 के अंदर भी इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था। आज लगता है कि कांग्रेस के नेता जो है वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मशीनरी बन गए हैं। संभल से एसपी विधायक इकबाल महमूद ने पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के आतंकी कहां हैं, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सीज फायर क्यों हुआ। तो इकबाल महमूद ने सवाल उठाए। जिन लोगों ने पहलगाम में हत्याएं की थी उन लोगों को में से 2 या 3 लोग गिरफ्तार या मारे गए हैं, बाकी कहां हैं। अगर वो बॉर्डर पार करके अपने मुल्क चले गए तो हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, और अगर वो यहाँ पर हैं तो हमारे सरकार या हमारे इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। क्या कारण था कि बगैर कोई सूचना के, बगैर उसे देश हतप्रभ रह गया, चारे चनक रह गया कि एकदम से ये सीजफायर कैसे हो गया। पाकिस्तान की तरफ से पेशकश आई और आपने मान ली फौरन। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपी ग्रुप पर ईडी का शिकंजा कस गया है। 12,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेड हुई है। दिल्ली, नोएडा, मुंबई में ईडी का छापा पड़ा है। 15 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ रेड की है। जेपी ग्रुप और उससे जुड़ी हुई कंपनीज पर यह रेड हुई है। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 जगहों पर यह छापा पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन यह छापेमारी हुई है। सिद्धार्थनगर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कोतवाली सदर के सिंहराहा में बने अवैध मदरसे को प्रशासन ने ध्वस्त किया और बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर बना अवैध मदरसा अरबिया दारुल उलूम पिछले कई सालों से संचालित हो रहा था और पहले भी कई बार अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। आपको बता दें, नेपाल बॉर्डर से सटे कई जिलों में अब तक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है। सिद्धार्थनगर में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मदरसों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है।